हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हम बना रहे हैं बेसन की नमकीन। और ये देखिए मैंने चूल्हा जला दिया था और चढ़ा दी है कढ़ाई। मेरी कढ़ाई है गीली, जब तक कि ये सूखेगी। और जब तक मैंने बेसन दे दिया था परात में जिसमें आटा मारते हैं, तो इसमें धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर डाल दिया। और मैं इसमें जो है मेरी मम्मी जी मिला रही थी सारा सामान, तो उन्होंने वाइट सॉल्ट भी डाल दिया था। ये देखिए, जितना आप स्वाद अनुसार डालना चाहें। और उसी से हमने थोड़ा सा कम करके ये काला नमक डाला है, ब्लैक सॉल्ट। तो ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मम्मी थोड़ा सा कम करने लगी। तो मम्मी ने ये मिला दिया और मम्मी बैठी थी कि चलो मैं बना देती हूँ। तो मैंने सारा कुछ सामान दे दिया था उन्हें और तेल भी डाल दिया था कढ़ाई में, तो वो गर्म हो रहा था। तो मम्मी कह रही कि अजवाइन नहीं रही, तो मैंने फिर अजवाइन निकाली, क्योंकि मैं अभी 1-1.5 महीना रह के आई हूँ पंजाब। तो मुझे नहीं मालूम था कि अजवाइन कहाँ रखी है, कि है कि नहीं है। तो फिर मम्मी ने बताया तो मैंने दे दिया। फिर मम्मी को पड़ गया था कुछ काम, तो मम्मी उतना ही मिला के और चली गई थी। तो फिर मैं बैठ गई थी बनाने के लिए। और ये हाथों से घिस कर बनाने पड़ती है, हमारी मशीन नहीं है। तो ये देसी तरीका है जो हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं गांव में। तो सबके घर में ये जो लकड़ी का बना होता है, उस पर जो क्या बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ तो इसको बिलैया बोलते हैं। सेव बनाने के लिए जो बिलैया बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसमें देखो बारीक बारीक छेद हैं और कुछ ऐसी निकलती जैसे खस्ता टाइप की। तो 2 तरह का डिज़ाइन बनता है इसमें। तो वो मैं बना रही थी। और मैंने मम्मी बनाती हैं ज़्यादातर, मैं नहीं बनाती हूँ ये चीज़ें, क्योंकि कढ़ाई पे रख के जो लगाना पड़ता है, इस पर हल्का सा पानी लगा के और लगाना पड़ता है। और मैंने यहाँ चूड़ियाँ उतार दी थी इस हाथ की, क्योंकि वो चूड़ियों में बेसन सारा लग रहा था। और मेरा पूरी बाजू का ब्लाउज़ भी है, वो उसको भी मैंने ऊपर रखा था, फिर भी उसमें जो है लग ही गया था। तो देखिए मैंने सारा उसमें बेसन की जो है नमकीन जो उसमें बनने लगी है। तो आग काफ़ी थी, आपको दिखाई नहीं दे रही कि जल रही है, लेकिन बुझी सी दिख रही, लेकिन आग जल रही थी। तो इतनी काफ़ी थी, मुझे आग लग रही, तो मैंने नहीं जलाई। और तो बस ऐसे ही इसको थोड़ा सिकने देंगे और 2-3 मिनट बाद मैं इसको पलट देती हूँ। देखिए, तो बस ये है, हमारे गांव में बनाते हैं इस तरीके से। और ये काफ़ी दिनों तक चल जाती है। आज हमारे यहाँ घर पे कुछ नहीं बनाया हम लोगों ने, तो सोचा कि चलो यही बना लेते हैं, बच्चों को तो हो ही जाएगा। क्योंकि गांव में सबके घर घर में कुछ ना कुछ बनता है और हमारे घर में नहीं बनता। तो बच्चे, मेरी बेटी ही अकेली है अभी यहाँ पे, तो लगता ही है कि दूसरे के यहाँ बनता, बच्चे देख के अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ये बना रही थी। और देखो ये मेरा भतीजा खड़ा था, तो वो कैमरे के सामने हाथ कर रहा था, मोबाइल के सामने। तो लीजिए, मैं इस तरह देखो आग जला ली है। अब मैं इसको अच्छे से सेक लूँगी। और सेकने में कुछ टाइम नहीं लगता है, क्योंकि चूल्हे पे तो तेज़ आग हो ही जाती है। और ये जो तेल था ना, बहुत झाग दे रहा था। जब कुछ इसमें डालते थे और जब वो थोड़ा सा गर्म होता था, तो बहुत झाग बन रही थी। उसकी वजह से मालूम नहीं पड़ रहा था कि किस तरह से बन रहे हैं। तो बस मैं इसी तरह अब सारे जो है अपने सेव बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया। आज मेरी वैसे ननंद भी आने वाली हैं, और मेरी 2 ननंद हैं, तो छोटी वाली नहीं आ रही हैं और बड़ी वाली ननंद आने वाली हैं अभी थोड़ी ही देर में। देखो शाम तक आ जाएंगी। तो
बस हम कर रहे हैं उन्हीं का वेट। तो जब तक मैंने कहा ये कुछ बना लिया जाए बच्चों के लिए, तो बस यही अकेले ही बनाएंगे हम, और कुछ नहीं बना रहे हैं अभी तो। और अगर किसी को खाने होंगे तो शाम को पूरी वगैरह बन जाएगी, नहीं तो मेरे हस्बैंड तो नहीं खाएंगे आज के दिन का कुछ भी बना हुआ, तो इसलिए हम सिंपल रोटी ही बनाएंगे आज। तो ये देखिए मैंने फिर से रख लिया। इसको ऐसे ही मसलने में बहुत टाइम मतलब मेहनत लगती है, तो हाथों में बेसन चिपकता भी है, तो हल्का हल्का पानी लगा के बना रही थी। तो बस मैं इसी तरह अपने जो सारे सेव बना लूँगी। और ये देखिए, तो बताना फ्रेंड्स आपने क्या क्या बनाया, आपके यहाँ कैसे मनाते हैं। हमारे यहाँ तो अब मनाते ही नहीं है त्यौहार। तो बस ये था आज का मेरा ब्लॉग। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो प्लीज़ 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 गाइस। तो एक बार फिर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और मेरे हस्बैंड देखेंगे वीडियो तो वो इतना ही सुनेंगे तो वो नाराज़ होते हैं कि भैया ऐसे मत बोला करो, क्योंकि उनके जो उसमें नहीं बोलते हैं, किसी को किसी चीज़ की बधाई नहीं देते हैं, लेकिन हम तो देंगे, क्योंकि कुछ काम जो है अपनी मर्ज़ी से किए जाते हैं और कुछ काम जो है सब अपनी बिना मर्ज़ी के भी करने पड़ते हैं। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कोई मुझसे नाराज़ ना हो, कोई मुझसे ना खुश ना हो। तो सबको खुश रखने के चक्कर में हम अपनी खुशी नहीं देख सकते। तो ये लीजिए मैंने हाथों से छुड़ा लिया है बेसन, और मैं इसको भी ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी नमकीन जो है तैयार है, आइए आप भी खा लीजिए। ओके बाय फ्रेंड्स।